नमस्कार, सुजा से स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार की पहल पर कामा कस्बे में शुरू किया गया शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हजारों मरीजों के लिए एक भरोसेमंद चिकित्सा केंद्र बनकर उभरा है। गोपीनाथ मोहल्ले में स्थित इस क्लिनिक में प्रतिदिन दर्जनों मरीज निशुल्क जांच और दवाओं की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। खासकर बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को इससे बड़ी राहत मिली है। देखिए कामा से हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को। राजस्थान सरकार आमजन को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर डीग जिले के खो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब 15 प्रकार की पैथोलॉजी जांचें बिल्कुल निःशुल्क की जा रही हैं। ये सुविधा खासतौर पर ग्रामीण और जरूरतमंद मरीजों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के प्रयास के तहत डीग जिले के खो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अब मरीजों को 15 प्रकार की पैथोलॉजी जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को सस्ती, सुलभ और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार ये पहल शुरू की गई है ताकि आमजन को निजी लैबों में महंगी जांचों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। अस्पताल में अब ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, शुगर जांच सहित 15 प्रमुख पैथोलॉजिकल जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। खो सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर परमजीत सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि यह सुविधा विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। इमरजेंसी में भर्ती मरीजों को भी तत्काल जांच का लाभ मिल सके, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये कदम न केवल मरीजों को आर्थिक बोझ से कम करेगा, बल्कि समय पर सटीक जांच और इलाज से उनकी सेहत में भी तेजी से सुधार होगा। डॉक्टर सिंह ने यह भी बताया कि चिकित्सकीय गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अस्पताल स्टाफ को भी सतत निर्देश और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे कि सबको पता है कि 6 महीने पहले राज्य सरकार ने इस पीएससी को सीएससी में कन्वर्ट किया था, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ 15 तरह की जांचें हैं वो जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत हैं। वो सारी की सारी जांचें हो रही हैं, जिसमें कि हीमोग्लोबिन है, टीएलसी है, डीएलसी है और हमारी यूरिन की जांच है, प्रोटीन और अपने मलेरिया एंटीजन है और स्लाइड टेस्ट है, विडाल टेस्ट है, मौसमी बुखार वगैरह के लिए ये सारी जांचें हमारे पास जो 15 उपलब्ध जांचें सारी की दोस्त व्यवस्था है हमारे पास। 15 के 15 हम जांचें कर रहे हैं और राज्य सरकार के संबंध में हम रिपोर्ट कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इस योजना को समूचे प्रदेश में लागू करने की दिशा में गंभीर पहल की शुरुआत की है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित इस तरीके की योजनाएं ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ आमजन को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा रही हैं। खो कस्बे सहित आसपास के गांवों के मरीजों ने इस सुविधा को सराहा और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। मरीजों का कहना है कि अब उन्हें सामान्य जांचों के लिए प्राइवेट लैब में अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ता और सरकारी अस्पताल में भी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा सुलभ हो गई है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का प्रदेश भर में चरणबद्ध विस्तार कर रही है। इस पहल से न सिर्फ मरीजों पर आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि उन्हें समय पर सटीक जांच और उपचार की सुविधा भी मिल सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों ने इस जनहितकारी योजना की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि यह सुविधा स्वास्थ्य क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी, जिससे खासतौर पर ग्रामीण और वंचित वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। राज्य के विभिन्न हिस्सों में संचालित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से अब मरीजों को नजदीक में ही इलाज, निःशुल्क जांच और दवाएं मिल रही हैं, जिससे सरकारी स्वास्थ्य तंत्र पर जनता का विश्वास और भी मजबूत हुआ है। शहरी क्षेत्रों में रह रहे वंचित और कमजोर तबके को राहत देने वाली ये योजना राजस्थान में स्वास्थ्य क्षेत्र के नए युग की शुरुआत साबित हो रही है। तो आज के सुजा से स्पेशल में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।